पंपा सरोवर के पास में बैठे हुए थे। सरोवर की अच्छी तरह से निहारते निहारते वहाँ की हरियाली को देख करके, आसपास के पहाड़ों को देख करके बड़े खुश नजर आ रहे थे। और इतने उसको देखने के पश्चात एकाग्रचित्त बन गए। उसकी ठंडी ठंडी हवाओं को देख करके वहीं बैठ करके आनंद ले रहे थे। जिस तरह से आप लोग छुट्टियों के अंदर घूमने के लिए जाते हो ना, उसी तरह से वो तो वनवासी थे और वनवासी होने के कारण वो वहाँ देख रहे थे। देखते देखते लक्ष्मण की नज़र एक बगुले के ऊपर गई। बगुला सरोवर के अंदर एक पैर के ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ था, देख रहा था। देखता जाता बिल्कुल ध्यान मग्न था, एकाग्र चित्त था। उसके मन के अंदर भाव आया कि बगुला कितना धर्मिष्ठ है, कितना एकाग्र चित्त होकर के अपने ध्यान साधना में मग्न है। उसको निहारते निहारते मन के अंदर बात आई, इसके जितनी एकाग्र चित्ता तो और किसी के पास भी नहीं होगी। उसने जाकर के राम को कहा कि भैया, ये बगुला है ना, बगुला बहुत ध्यान मग्न है, एकाग्र चित्त है, अपनी ध्यान साधना में मस्त है। देखो आप कैसे ध्यान में लीन बैठा हुआ है, और पैर भी रखता तो धीरे 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 आगे बढ़ता है, किसी जीव को कोई दुख न पहुंचे। राम ने कहा लक्ष्मण, अभी थोड़े समय और देखने के बाद तुझे पता चलेगा कि ये कैसा है। और इतने में एक सरोवर से मछली निकल करके लोटपोट करते हुए राम के पास में आई, और राम के पास में आकर के उन्होंने विनती करने लगी, ये बगुला ना बगुला, ये कोई ध्यान योगी नहीं है, ये तो महान ढोंगी है। इसने मेरे पूरे के पूरे परिवार को खा गया ये, और अब तो हमारी पूरी की पूरी जाति को समाप्त करने के लिए उतरा हुआ। एकाग्र चित्त होकर के वहां देखता कब मछली आए, कब मैं पकड़ूं। और ये कोई ध्यान योगी नहीं है, ये तो ढोंगी है, ढोंगी। राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देख ये मछली क्या कह रही है, तेरे सामने है, तुझे जो एकाग्रचित ध्यान योगी लग रहा है वो देख ले, तेरे सामने ये मछली क्या बोल रही है। और हम लोग भी क्या करते हैं, धार्मिक होने का दिखावा तो बहुत करते हैं कि हमारे जैसा धार्मिक तो कोई, अरे पूर्ति तो कर दो यार, हाँ, हमारे जैसा धार्मिक तो कोई है ही नहीं। हम ही ध्यान चित्त एकाग्र चित्त है, और हमारे जितना कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, और दिखा करके लोगों को इस आज के वर्तमान की एक्टिंग भी आप बहुत अच्छी तरह से करना जानते हो। आप एक्टिंग के अंदर भी कोई कमी नहीं आप लोगों की। आप एकाग्रचित ध्यान मग्न हो या क्या हो भैया, बोलिएगा, कुछ तो बोलो। आप लोग नहीं बोलोगे आप, क्योंकि बहुत अच्छे हो आप, क्योंकि सुंदर नगर के हो ना आप, सुंदर ही सुंदर हो आप। सोचिएगा आप लोग कि हम लोग क्या करते हैं आज की तारीख के अंदर, हम कितना दिखावा करते हैं, कितनी एक्टिंग करते हैं। धार्मिक बनने के लिए हमने क्या क्या प्रयास नहीं किया है। और गुरुदेव के सामने तो हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, और बाहर जाते ही क्या करते हैं भैया, बोलिएगा आप लोग, नहीं करते हैं क्या? सोचिए आप लोग कि हम लोग क्या करते हैं आज की तारीख के अंदर। हम सोचेंगे ना तब पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीना वो ही सच्चा धार्मिक जीवन कहलाता है। ढोंग करके जीना ये सच्चा धार्मिक जीवन नहीं है। एक्टिंग तो सब भी करते हैं, भले आप कुछ ना कर सको, लेकिन परमात्मा के प्रति सच्चे बन करके रहोगे ना तो आपकी आराधना साधना आपके जीवन के अंदर उपयोगी बन जाएगी। दिखा करके, हम लोगों को दिखा करके कोई भी आराधना साधना करेंगे ना, वो कोई भी हमारे जीवन के अंदर काम आने वाली नहीं है।
उसका तो कर्म राजा क्या देर है अंधेर नहीं है, वो तो सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि ढोंग का जीवन कभी भी नहीं जीना चाहिए। हेमचंद्राचार्य जा रहे थे पाटन नगरी के अंदर, युवान वह थी, अच्छा मोटा सा शरीर था, हाथ में तर्पण थी, डंडा लेकर के वो जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते सामने सिद्धराज की सवारी आ रही थी। हाथी के पर सिद्धराज राजा नगर का अवलोकन करने के लिए निकला हुआ था और राजा सामने आ रहा, इधर से सामने से आचार्य भगवंत आ रहे हैं। आते आते दोनों देखते हैं आपस में। देखते ही राजा ने हाथी पर बैठे बैठे उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो आचार्य भगवंत ने हाथ खड़ा करके उसको धर्म लाभ दिया। धर्म लाभ देने के बाद आचार्य भगवंत सिद्ध राजा ने कहा, कभी कभी सिद्ध राजा ने के समय में उस समय काव्य की रचना करके आचार्य भगवंत ने उसको सारा का सारा वर्णन सुनाया। सुनाने के बाद सिद्ध राजा ने आचार्य भगवंत को कहा, आप कभी कभी राजसभा में पधारिए मुझे प्रतिबोध देने के लिए। आचार्य भगवंत ने कहा, जैसी अनुकूलता होगी वैसा अवसर देख करके हम आएंगे। फिर धीरे धीरे आचार्य भगवंत का राजसभा में आना जाना हुआ। एक बार सिद्ध राजा मालवा के यशोवर्म राजा को जीत करके आया था। जैसे कोई उसने सारी की सारी दुनिया को जीत ली, वो जीत करके जैसे ही वहां पर आया, सारे के सारे नगर के श्रेष्ठ जन लोग इत्यादि आकर के उसको बधाई देने लगे। हेमचंद्राचार्य भी वहां पर गए। हेमचंद्राचार्य ने भी उनको बधाई दी और बधाई देने के बाद राजा उनकी बधाई से बड़ा खुश हुआ। और खुश होने के पश्चात उस समय मालवा से धारा नगरी से ज्ञान भंडार बैलगाड़ियों में आ रहा था। सारा का सारा ज्ञान भंडार बैलगाड़ियों से पाटन नगरी की ओर आ रहा था। आते आते राजा ने पूरा ज्ञान भंडार देखा तो राजा धारा नगरी के राजा भोज की एक पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तक उसके हाथ में लग गई, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। उसने उस ग्रंथ को देखा। देखने के पश्चात ओहो कितना अद्भुत ग्रंथ था, लौकिक ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ को देख करके उसके मन के अंदर विचार आया, अगर ये ग्रंथ कोई मेरे गुजरात के अंदर इसकी रचना कर डाले तो मेरे गुजरात की कितनी ख्याति आगे बढ़ जाएगी। उसकी भावना थी गुजरात की पूरी ख्याति बढ़ती जाए। नगर के अंदर सारे के सारे श्रेष्ठ जन, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे और विद्वत्ता इतनी होने के पश्चात, देखने के पश्चात राजा ने उनके समक्ष एक बात कही, जैसे ये सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ है वैसे कोई संस्कृत की व्याकरण की रचना कोई कर सकता है? सारे के सारे ब्राह्मण पंडित इत्यादि बैठे थे जो हेमचंद्राचार्य से उनके विरोध में चलने वाले थे। सारे पंडितों के सामने यह बात रखी तो सारे के सारे पंडित निरुत्तर हो गए, जमीन के नीचे देखने लगे कि इसकी रचना कौन करे। सिद्ध राजा ने हेमचंद्राचार्य की ओर देखा। हेमचंद्राचार्य ने कहा कि राजन, इसकी रचना मैं कर दूंगा और कुछ ही समय के अंदर कर डालूंगा इसकी रचना। राजा बड़ा खुश हुआ और खुश होने के पश्चात राजा ने उसको कहा, और कहने के बाद आचार्य भगवंत ने कहा कुछ मुझे सामग्री चाहिए, वो आपको लानी पड़ेगी। सारी की सारी सामग्री उपलब्ध कराई की। 7 ग्रंथ तो कश्मीर से मंगाए गए और आचार्य भगवंत उसके ऊपर तल्लीन हो गए और लिखते 1 वर्ष के अंदर 1.25 लाख श्लोक प्रमाण उन्होंने व्याकरण की रचना की। क्योंकि आचार्य सिद्ध राजा की इच्छा थी कि मेरा नाम भी अमर रहे और लिखने वाला का भी नाम अमर हो जाए और गुजरात के अंदर इसकी सारी की सारी कीर्ति फैल जाए। एक दिन आचार्य भगवंत ने राजा को कहा कि राजन, ग्रंथ तैयार है, आप उसको लीजिएगा। राजा ने कहा ऐसे ग्रंथ मैं नहीं लूंगा
और आपने इतने जल्दी बिल्कुल तैयार कर डाला। हाँ, सरस्वती माँ की अनुकंपा और गुरुजनों का अनुग्रह था, इसलिए मैंने इस ग्रंथ को जल्दी से जल्दी तैयार कर डाला। ऐसे मैं इस ग्रंथ को नहीं लूंगा। इसको तो मैं हाथी की अंबाड़ी पर रख करके वरघोड़े के साथ में राजमहल के अंदर लेकर के जाऊंगा। सारी की सारी प्रजा इस ग्रंथ के साथ में जय जयकार करती हुई चलेगी। ग्रंथ को हाथी की अंबाड़ी पर रख करके दो कुंवारी कन्याएं उसके ऊपर चंवर ढुला रही है, धूप दीप करके राजा उसको ले जा रहा है। और अपने यहां पर वरघोड़ा निकले तो कितने जन आते हैं भैया? कितने जन आते हैं आप लोग? बोलिएगा, कितने जन आते हैं? अरे कुछ तो बोलो आप लोग, मुझे नहीं, गच्छाधिपति भगवंत को बताओ हम कितने जन आते हैं, बताइएगा आप लोग। और स्वामी असल में कितने जन आते हैं? उसको ज्ञान के प्रति कितना लगाव था, उसके लगाव को देखोगे ना तब पता चलेगा कि उसको ज्ञान के प्रति कितना लगाव होने के कारण हाथी की अंबाड़ी के ऊपर ग्रंथ को रख करके दो कुंवारी कन्याएं उसके ऊपर चंवर डुला रही है, धूप दीप करके उसको सहर से लेकर के बैंड बाजों के साथ में उस ग्रंथ को बधा करके अपने राजमहल के अंदर ले रहा है। क्या हमें इतना ज्ञान के प्रति कोई बहुमान है? और उसको बधा करके बैंड बाजों के साथ पूरी की पूरी प्रजा उसके साथ में थी, उस ग्रंथ को राजमहल के अंदर लेकर के गया। उस ग्रंथ का नाम था सिद्ध हेम व्याकरण। सिद्ध यानी कि सिद्ध राजा, हेम यानी कि हेमचंद्राचार्य ने इसकी रचना की। आज जितने भी साधु साध्वी है ना, सबसे पहले संस्कृत पढ़ते ना, तो सिद्ध हेम व्याकरण पहले सबसे पहले पढ़ाया जाता उनको। और उस हेम की व्याकरण की रचना होने के पश्चात राजा ने कहा कि इसकी सब जगह इसकी प्रतिलिपियां जाए। उसने लइयों को बुला करके वहां पर बैठा करके उसकी प्रतियां करा करके पूरे के पूरे भारत के अंदर उसको भेजी गई। ज्ञान के प्रति कितना बहुमान। हेमचंद्राचार्य ने एक वर्ष के अंदर 1.25 लाख श्लोक प्रमाण उस ग्रंथ की रचना करके राजा को सुपर्द किया था। और हमें ज्ञान के प्रति कितनी नीरसता, कितनी नीरसता है भैया। ये लाइब्रेरी यहां पर बनी हुई है मंदिर के नीचे, कितने जन जाते हो आप देखने के लिए? कितने जन जाते हो? ये जितने भी बैठे हैं महानुभाव बालकनी में, जाते हो कभी देखने के लिए हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं? देखा कभी आप लोगों ने अपने जीवन में? बातें तो बहुत ऊंची 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 करते हैं, और ज्ञान की बातें आती है तब बातों में तो हम लोग भी आपसे आगे नहीं आ सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी अच्छी, अरे बजट तो अभी निकला, पतली गलियां कितनी आपने निकाल डाली पहले से ही। अभी 4 दिन ही हुआ बजट निकले हुए आपके, निकाला ना निर्मला सीतारमण ने, और कितनी गलियां आपने निकाल डाली अभी से ही। हम उसके अंदर होशियार हैं, और इसके अंदर ज्ञान की महत्ता को समझो आप। कैसे से हेमचंद्राचार्य, कैसे उनके ज्ञान की गरिमा थी उनके जीवन के अंदर। हम लोग भी सोचे अपने जीवन के अंदर इस तरह से ज्ञान की गरिमा को अपने जीवन के अंदर बिठा करके कैसे हेमचंद्राचार्य थे, किस तरह से ज्ञान को वहां पर ले जाएगा, और किस तरह से सिद्ध हेम व्याकरण की रचना करके उन्होंने संघ के समक्ष सुपर्द की थी। वैसे ज्ञान की पिपासा हम लोगों को चाहिए। हमारे जीवन के अंदर वैसे ज्ञान की पिपासा को पाकर के हम भी आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मनोवचन का से मिच्छामि। कल्पना कीजिएगा, इस भरत क्षेत्र में धरती के ऊपर पेड़ ही पेड़ थे, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। पेड़ों के नीचे ही लोग रहते थे। इच्छाएं उनकी बहुत कम थी, बहुत कम, यानी कि बहुत कम। जरूरतें भी उनकी बहुत कम थी।
इतनी जरूरतें थी कि जब कभी भी उनको किसी भी चीज की जरूरत होती तो पेड़ के नीचे जाते, मांगते और वो पेड़ से पा लेते, खाते पीते तृप्त रहते, घूमते फिरते। आपस में लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे। उस समय परमात्मा श्री ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। ऋषभ कुमार के समय पर थोड़ी सी आपस में किसी कारण से विशेष करके जरूरत बड़ी, वस्तुएं कम हुई। ऐसे समय वस्तुओं पर अधिकार जमाने का भाव पैदा हुआ और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा लेकर के पहुंचे ऋषभ कुमार के पास। ऋषभ कुमार ने कहा कि देखो, तुम जिस काम के लिए आए हो उस काम को करने का अधिकार मुझे नहीं है, ये काम करेगा राजा। तो उसने कहा, आप राजा? नहीं, मेरे पिताजी बैठे हुए, उनके पास जाओ, उनसे कहो राजा चाहिए। वे लोग उनके पास में गए। ऋषभ देव जी के पिता नाभि कुलकर जी ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, हमको राजा चाहिए। तुम्हें राजा किसने विचार दिया? तो उन्होंने कहा ऋषभ कुमार ने दिया, जाओ तुम्हारा राजा ऋषभ कुमार। अब राज्य व्यवस्था का समय आया। वे लोग आए और उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा है कि ऋषभ तुम्हारा राजा है, आप हमारे राजा, तो अब ये फैसला कर दो ये लड़ाई झगड़े का। उन्होंने कहा नहीं, राजा ऐसा नहीं बनता है, राजा का अभिषेक करना होता है। ठीक है, तो हम अभिषेक कर देते हैं। अभिषेक के लिए वे लोग गए जल लाने के लिए। इधर से इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि अब राज्य व्यवस्था करने का उचित समय आ चुका है। इंद्र आता है और इंद्र विधिवत तीर्थों के जलों से, देवताओं के द्वारा लाए गए तीर्थों के जलों से ऋषभ कुमार का राज्याभिषेक करता है। और इधर से वे युगलिक गए हुए थे। युगलिक जब पानी लेकर के आते हैं, राज सिंहासन के ऊपर ऋषभ कुमार को बैठा देखते हैं। सुंदर से सुंदर कपड़े हैं, सिर के ऊपर मुकुट है, और ऐसे संयोग में उन्होंने देखा पांवों में कुछ भी नहीं है। पांवों में अभिषेक कर दिया और उस अभिषेक की प्रक्रिया को देखते ही इंद्र तो वहीं खड़ा था, क्योंकि इंद्र ने राज्याभिषेक किया था। तो इंद्र ने कहा, ये लोग बड़े विनीत हैं, वाह कितनी सुंदर विनम्रता। आज के दिन राजा की स्थापना हुई और आज के ही दिन राजधानी की स्थापना करनी है। पहले नगर नहीं थे, पेड़ों के नीचे ही ये लोग रह जाते थे। इनको युगलिक कहा जाता था। राजा की स्थापना हुई उसी दिन इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी, राजधानी बनाई जाए, नगरी बनाई जाए। पहली नगरी विनीता, यानी कि आज की अयोध्या और पहले की विनीता। इस रीति से हमारे त्रिषष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र में विनीता नगरी के निर्माण की कहानी। 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी।
कई बाजार, कई बगीचे, कई वाड़ियां, कई वापियां, कई मोहल्ले, कई दुकानें, कई सब कुछ देवताओं ने, कुबेर ने पूरी की पूरी नगरी को कुछ क्षणों में ही बसा डाला। ये इस अवसर्पिणी काल की पहली नगरी विनीता, और इस विनीता नगरी में राज्य की स्थापना की गई पहले राजा ऋषभ कुमार। राज्य व्यवस्था सबसे पहले संभालने वाले ऋषभ कुमार सामाजिक धर्म की, राजनीति, दंड नीति, भेद नीति, भेद नीति तो भरत ने स्थापित की है, दंड नीति, और धीरे 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 आगे बढ़ करके तीर्थंकर के रूप में धर्म नीति की स्थापना करने वाले सबसे पहले परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी। दीक्षा लेकर के साधु धर्म को जीने वाले पहले साधु संत श्री ऋषभ कुमार जी। समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था की समझ शिक्षा देने वाले, सभी प्रकार के शिल्पों, स्थापत्यों, 72 कलाएं और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाले परमात्मा श्री ऋषभ कुमार जी। लिखना, पढ़ना, रोटी बनाना, दाल सब्जी को छमकना, ये सब सिखाने वाले ऋषभ कुमार जी। ऋषभ कुमार जी के लिए बसाई गई पहली नगरी विनीता। विनीता नगरी के पहले राजा ऋषभ कुमार, दूसरे राजा भरत चक्रवर्ती, उसी भरत के नाम से हमारा यह भारत देश भरत का लड़का मरीचि, यानी कि तीसरा भाव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का मरीचि। मरीचि नाम इसीलिए पड़ा कि मैंने कल ही कह दिया था कि उसके शरीर से जन्म के समय सूरज की किरणों के समान किरणें बाहर फैलती हैं, अंधेरे को दूर करती हैं, इस कारण से इसका नाम मरीचि। धीरे धीरे बड़ा हुआ। परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने दीक्षा तो ले ही ली थी। दीक्षा के बाद आज का प्रयागराज और पहले का पुरी मताल परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के समय, जिसको कि आज हम प्रयागराज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नहीं, वो मुल्ले, हाँ, इलाहाबाद। अब आज की तारीख में प्रयागराज, वो इलाहाबाद प्रयागराज परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के समय पुरी मताल कहलाता था। वहां पर एक बड़का पेड़, आज की तारीख में बड़का पेड़ अक्षयवट विद्यमान है, और उसके नीचे परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ, इसीलिए अक्षय वट के नीचे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा बिल्कुल खड़ी हुई है। जिस तरीके से रिजु वालुका के नदी के किनारे पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान
गोदोहिका आसन में हुआ, उसी तरीके से कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहते हुए परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को केवल ज्ञान अक्षय वट बढ़ के पेड़ के नीचे हुआ। परमात्मा का पहला समवसरण भी वही लगा और पहले ही समवसरण में भरत माता मरुदेवा को लेकर के जाता है और मरुदेवा माता को केवल ज्ञान और निर्वाण उसी पूरी मत्ताल वर्तमान काल के प्रयागराज में, प्रयागराज जैन परंपरा की अपेक्षा से इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले मुक्ति का द्वार खोलने वाली मरुदेवा मां वहीं पर मुक्ति को पाती है। मुक्ति का दरवाजा भरत क्षेत्र में से खोलने वाली अगर कोई सन्नारी थी तो उस सन्नारी का नाम था मरुदेवा माता और प्रयागराज से ही वह चली जाती है निर्वाण में। यहीं पर पहला समवसरण परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का लगा। देवी देवता नर नारी पशु पंछी 12 पार्षदा समवसरण में बैठी हुई परमात्मा की देशना सुन रही है। परमात्मा ने, आदिनाथ स्वामी जी ने, कितने इनके गणधर थे? 84। गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी ने एक चैत्य वंदना बनाई है। ऋषभ 80 4 गणधर 5 90 गणधरा, श्री अजितनाथ जी नंद संभव 2 ऊपर शतखरा। इस तरीके से उन्होंने चैत्य वंदना बनाई है। तो उसमें लिखा है ऋषभ 80 4, 80 और 4 84। ऋषभ परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के गणधर थे। सब धर्म की स्थापना परमात्मा ने प्रयागराज में की। पूरी मताल नगरी उस समय का नाम था। उसी पहले समवसरण में पुंडरीक स्वामी जी, ब्राह्मी और सुंदरी ने भी कहा था हमको दीक्षा दे दो। भरत ने ब्राह्मी और सुंदरी दोनों को रोक दिया। एक को कहा तू तो स्त्री रत्न बनेगी। बहुत सुंदर थी वो। और दोनों में से एक ने दीक्षा ली और एक स्त्री रत्न बनी, भरत की पट्ट रानी बनी। इस रीति से साधु साध्वी, कुछ लोगों ने श्रावक धर्म और कुछ माताओं बहनों ने श्राविका धर्म अपनाया। चतुर्विध श्री संघ की जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन मरीचि भी परमात्मा की देशना सुनने के लिए आया था। परमात्मा की देशना सुने। और देशना सुन करके ही उसने समकित पाया। फिर से देखिए, नए सार के भव में समकित पाया था।
इस भव में भी उसने समकित पाया। इसका मतलब बीच में से समकित के कुछ समय के लिए उसका चले गया था। समकित एक ऐसी स्थिति है, समझो, क्षायिक समकित अगर होता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, पहले समकित किसको कहते हैं तुमको मैं बताता हूं। ये कौन सा अंक है? 7। 7 चीजें, 7 प्रकार के कर्म की स्थितियां मोहनीय कर्म की 7 उत्तर प्रकृतियां, इसको कहेंगे हम 7 उत्तर प्रकृतियां मोहनीय कर्म की। मोहनीय कर्म की 7 उत्तर प्रकृतियां जब क्षय उनका नामो निशान मिट जाता है, तब जीवात्मा को क्षायिक समकित की प्राप्ति होती है। और क्षायिक समकित की प्राप्ति के बाद जीवात्मा एक भव से ज्यादा भव नहीं करता है, फिर तो मुक्ति में जाना है, जाना है, जाना है। क्षायिक समकित एक समकित है क्षयोपशम, क्षयोपशम समकित, 2 शब्द हैं, क्षय और उपशम। यही 7 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियों का क्षय और कुछ प्रकृतियों का उपशम, उसका नाम है क्षयोपशमिक समकित। आगे बढ़ो। मोहनीय कर्म की यही 7 प्रकृतियां न तो क्षय पूर्ण रूपेण, न ही क्षयोपशम, मात्र उपशम। जब हो जाए तब समझ लो औपशमिक समकित। क्या नाम उसका? औपशमिक समकित। औपशमिक समकित। ये क्षयोपशम समकित जो है ना, होता भी है, चले भी जाता है, और एक बार नहीं अनेकों बार होता है, अनेकों बार चले जाता है। तो बीच में नैसार के भव में समकित पाया। इस भव में पहले मुनि की देशना सुनकर के पाया, अब की बार उसने समकित परमात्मा की देशना समझ करके सुन करके पाया। और समकिती जीव की निशानी क्या होती है? ये समकिती है, कैसे जानोगे? कुछ निशानियां। समकिती जीव ही चारित्र की अभिलाषा करता है। फिर से कहना चाहता, समकिती जीव हमेशा कबहू मिले ही ससने ही संयम प्यारा हो। कबहू मिले ही ससने ही संयम प्यारा। उसकी भावना रहती है कि मुझको प्यारा प्यारा प्यारा, मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला ये संयम, ये चारित्र मुझको कब मिलेगा? कब हूं मिले ही ससने ही प्यारा संयम
और ये समकित पा लेने के बाद परमात्मा की पहली देशना सुनते ही परमात्मा से कहता है, साहब मैं आपके पास संयम लेना चाहता हूं। समकिति भोगी कम, योगी ज्यादा होता है। समकित के 5 लक्षण, उसमें क्षम, संवेग, निर्वेद। संवेग, निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता, हमने बहुत भोग लिया संसार, भोगते भोगते हमारी आसक्ति नहीं मिटे। भोगों से आसक्ति मिटती थोड़ी ना है, भोगों से तो आसक्ति बढ़ती है। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहा करते थे, खारे पानी को पीने से कभी प्यास बुझती नहीं, बल्कि प्यास भड़कती है। सच्चा नियम है। भोगों को भोगने से भोग शांत नहीं होते, भोग वासना शांत नहीं होती, भोग वासना भड़कती है। ये योगी, इसने कहा साहब मुझको दीक्षा दे दो। ये इस समकिति की निशानी होती है मेरे देवताओं, संवेग निर्वेद। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरे देवताओं? अहिंसा महाव्रत अनुकंपा का परिणाम है, जो कि समकित का एक लक्षण है। दीक्षा ले ली थी उसने। दीक्षा लेने के बाद परमात्मा का एक नियम, परमात्मा दीक्षा देने के बाद स्थविर मुनियों को सौंप देते थे। स्थविर का मतलब क्या? ये जैन परंपरा का प्रमुख शब्द है मेरे देवताओं, और बड़ा कीमती शब्द है। साधु के लिए भिक्षु शब्द है। भिक्षु शब्द का अर्थ होता है भिन्नति क्षुत अष्ट प्रकार कम कर्म, 8 प्रकार के कर्मों को भेदन, छेदन, काटने, बिल्कुल जड़ मूल से मिटाने की कोशिश करने वाला आत्मा भिक्षु यानी कि साधु बनता है। आत्म साधना करने की इच्छा रखने वाला साधु कहलाता है। कर्मों के क्षय के लिए श्रम प्रयास करने वाला श्रमण कहलाता है। एक लाइन सुनाता हूं, साधु की निशानी, साधु की परिभाषा, सुमना इव समना। साधु कौन? सुमना, सुमन, सुंदर मन हो जिनका, वे श्रमण बनते हैं। सुमना इव समना। सुमन यानी कि फूल, सुमन की तरह सुवासित जीवन,
सुमन की तरह हमेशा अपनी आत्मा की मस्ती में खिले खिले रहने वाले वे होते हैं श्रमण। ऐसे जीवों को श्रमण धर्म में जो स्थिर बनाए उसका नाम है स्थविर। समझो, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाले आत्मा को स्थविरों की सेवा करनी चाहिए। स्थविर एक बहुत बड़ी चीज है। आचार्य की जिम्मेदारी अलग है, उपाध्याय की जिम्मेदारी अलग है, साधु की जिम्मेदारी अलग है, स्थविर की जिम्मेदारी अलग है, प्रवर्तक की जिम्मेदारी अलग है, गणावच्छेदक की जिम्मेदारी अलग है। हैं सभी के सभी श्री संघ के हिस्से, श्रमण संघ के हिस्से हैं सभी साधु। जिम्मेदारियां उसी को सौंपी जाती हैं और वो ही जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाती है जो उसके योग्य होता है। कुछ ऐसे साधु होते थे अपने जैसे नालायक, अपने जैसे चंचल चपल, मगर करूं क्या, सहन तो हो नहीं रहा, बड़ा मुश्किल है, संयम धर्म छोड़ नहीं सकता। इस गर्मी को झेल नहीं सकता। साधु धर्म का सही ढंग से पालन नहीं कर सकता। साधु धर्म को छोड़ भी नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी दुविधा आ गई। और इस दुविधा में से मरीचि ने अपने लिए क्या रास्ता बनाया? ऐसी भावदशा आनी नहीं चाहिए साधु को, पर आ रही है, आई है। उसने स्वीकारा कि मेरे मन में आई है और सचमुच में मैं दुर्ध्यान ध्याता हुआ साधु धर्म को मलिन नहीं कर रहा। अब ऐसी स्थिति में मरीचि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति था। अपने दिल की सोच में पैदा हुई मलिनता भी उसको खटक रही है और 10 बज गए और अब वो अपने चित्त का समाधान कर पाता है या नहीं कर पाता, कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, इत्यादि बात है। अपन फिर यथा अवसर आगे करेंगे।